तूफानी बारिश। ये एक सच्ची कहानी है। एक दिन मैं और मेरी छोटी बहन शबनम और मेरी बेस्टी इरम और उसकी छोटी बहन आमिना हमने बाहर जाने का प्लान किया और वो महीना बारिश का महीना था। पर हमने कैसे भी करके घर वालों से छुपते छुपाते हुए बाहर निकले और हम चारों ने ये प्लान किया कि चारों बाहर जाकर चाइनीज़ खाएंगे, क्योंकि हम चारों को चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद था। और इसी तरह हम चाइनीज़ खाने को निकल पड़े और हम चारों रास्ते पर मस्ती करते रहे और इसी तरह हम चाइनीज़ की दुकान पर पहुंच गए, क्योंकि चाइनीज़ की दुकान हमारे घर से 5 मिनट के फासले पर थी। और इसी तरह हम चारों चाइनीज़ दुकान पर गए। जैसे ही हम चाइनीज़ दुकान पर गए, इतने में बारिश की कुछ बूंदें हम पर आई। ये देखकर हम चारों ने दूसरे से ये कहा कि कोई बात नहीं, बारिश की कुछ बूंदें ही हम पर पड़ी है, चलो हम जल्दी से चाइनीज़ खा लेते हैं, वरना बारिश और भी तेज़ हो सकती है। और इसी तरह हम चारों चाइनीज़ खाने के लिए बैठ गए और चाइनीज़ वाले अंकल ने हम चारों को चाइनीज़ लाकर दिया। जैसे ही हमने चाइनीज़ का एक लुक़मा मुंह में डाला, इतने में बारिश तेज़ होने लगी और ये सब देखकर हम काफ़ी डर गए थे कि अब क्या होगा और हम घर कैसे जाएंगे। और अगर घर वालों को ये मालूम हो जाए कि हम सबसे छुपते छुपाते हुए यहाँ चाइनीज़ खाने आए हैं, तो घर वालों से मार पड़ेगी। ये सब सोच कर उसे चाइनीज़ नहीं उतर रहा था, जिसके लिए हम चारों ने घर वालों से छुपते छुपाते हुए यहाँ आए और घर वालों के डर से हम उसे ही नहीं खा पा रहे थे। सामने चाइनीज़ रखा हुआ था। हमारे दिल में ये था कि हम चाइनीज़ खाकर ही उठे, पर घर वालों के डर से हमने चाइनीज़ नहीं खाया। और इसी तरह मेरी नज़र मेरे बड़े अब्बू के लड़के पर पड़ी। देखकर हम चारों काफ़ी ज़्यादा डर गए। हमें ये डर था कि कहीं ये घर जाकर ये ना बता दे कि हम चारों इस बरसात में भी चाइनीज़ खाने आए हैं। ये देखकर हम उससे चुप गए और जैसे ही वो चाइनीज़ खाकर वहाँ से चला गया, ये देखकर हमारी जान में जान आई और हम चारों ने चाइनीज़ को छोड़कर जाने का फैसला किया, क्योंकि बारिश तेज़ और तेज़ होती जा रही थी। बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ये देखकर हम और भी ज़्यादा डर गए कि क्या मुसीबत है। पहले तो हम कैसे भी करके घर वालों से छुपते हुए आए ताकि हम चाइनीज़ खा सके, पर चाइनीज़ भी खाना नसीब नहीं हुआ। ऐसे भी अपने मन को मनाकर हमने चाइनीज़ को छोड़कर जाने का फैसला किया और वहाँ से उठकर चले गए। जैसे ही हम चाइनीज़ की दुकान से बाहर आए कि इतने में ज़ोरदार बारिश होने लगी। ये देखकर हम बहुत ज़्यादा घबरा गए और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करने लगे, पर वहाँ बचने के लिए कोई जगह नहीं थी, जिसकी वजह से हम भीगने लगे। और ये देखकर भी हम चलते रहे कि हमें कैसे भी करके घर पहुँचना है। जैसे ही हम घर की तरफ जाने लगे, उतने में तूफानी बारिश होने लगी। ऐसी बारिश जो मैंने कभी नहीं देखी। इतने में चिकन बेचने वाला आदमी हमारे पास आया और हमसे कहने लगा, बच्चे लोग, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? देखो कितनी तूफानी बारिश हो रही है और तो और बर्फ़ भी गिर रही है। सुनकर मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी और मेरे साथी भी रोने लगे। ये देखकर दुकान वाले अंकल ने कहा, देखो बेटा, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही,
और तो और रात भी हो गई है। इस वक्त रात के 8 या 9 बज रहे थे। हम थे कि वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। हमारे मन में यही था कि अगर हम घर गए भी तो हम घर वालों से क्या कहेंगे कि हम इतने देर कहाँ थे। पर घर जाने का सोचकर भी डर लग रहा था, क्योंकि तूफानी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हम एक बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। फिर हमने अपने दिल को समझाया कि हम कैसे भी करके घर पहुंचेंगे, और हमने अंकल से कहा, अंकल हम अपने घर जा रहे हैं। कहकर हम वहां से चले गए और इसी तरह हम रास्ते पर दौड़ते रहे। न दाएं देखा, न बाएं देखा, न आगे देखा, न पीछे देखा, क्योंकि उस तूफानी बारिश में हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था। हमारी आंखों में एक अंधेरा सा छा गया था। हमें ऐसा एहसास हो रहा था कि हमारी आंखें हमारे साथ होकर भी नहीं हैं, क्योंकि हमें कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। बस हम यूं ही चल रहे थे और इसी तरह हमने फैसला किया कि अगर हम इसी तरह घर जाएंगे तो हम घर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमें ठीक से नज़र न आने की वजह से हम ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। ये देखकर हमने फैसला किया कि हम घर दौड़कर जाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। हमें घर दौड़कर जाना है और हमें कहीं भी नहीं रुकना है। और अगर हमें ये एहसास होता है कि हमारे सामने गटर है, तो हमें उससे बचकर वहाँ से कैसे भी जाना है। हमने कुछ नहीं सोचा और रास्ते पर चिल्लाते हुए और रोते हुए और अपने दिल को समझाते हुए कि हमें कैसे भी करके घर पहुँचना है, ये सोचकर हम दौड़ना शुरू करें और दौड़ते ही गए। और जैसे तैसे करके हम घर पहुँच गए, पर हमारी हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि हम बहुत डरे हुए थे और हाथ पैर कांप रहे थे। घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अगर हम घर जाएंगे तो घर वालों से क्या कहेंगे कि अभी तक हम कहाँ थे, और अगर हमने अपने घर वालों से सच कहा तो हमें मार पड़ेगी और हमें कभी बाहर जाने नहीं मिलेगा। इस डर से हमने एक प्लान किया कि हम घर जाकर ये कहेंगे कि हमारे सामने एक आंटी रहती थी, जिसका नाम लेकर हमने बचने का फैसला किया कि हम घर वालों से कह देंगे कि हम उनके घर ठहरे हुए थे और उन्होंने हमें कुछ सामान लाने के लिए भेज दिया। और वहाँ पर ज़ोरदार बारिश होने लगी, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर रुकना पड़ा। पर रात होने की वजह से हमें वहाँ से कैसे भी करके आना पड़ा। ये सुनकर घर वालों ने हम पर गुस्सा किया कि अगर तुम्हें आंटी ने कुछ लाने को कहा था कि तुम कह सकते थे कि हम बारिश के महीने में बाहर नहीं जाएंगे, वरना हमारे घर वाले हमें डांटेंगे। और इसी तरह हमारे घर वालों ने हमें डांटा और आंटी पर भी नाराज़गी दिखाई कि इतने छोटे बच्चों को बाहर भेजने की क्या ज़रूरत थी। और इसी तरह हम घर वालों की मार से बच गए। मेरी आंटी ने हमसे कुछ नहीं कहा था, पर हमने अपने आप को बचाने के लिए आंटी का नाम डाल दिया, क्योंकि वो आंटी की आदत थी कि वो बच्चों से कुछ भी सामान मंगवा लेती थी और हम बच्चे मना नहीं कर पाते थे। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए हमने उनका नाम ले लिया, ताकि घर वालों को यकीन आ जाए कि हम सच बोल रहे हैं। आंटी की वजह से हमें मार नहीं पड़ी और ना ही हमें ये कहा गया कि आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। और इसी तरह हमने ये सोच लिया कि बारिश के महीने में बिना किसी को बताए हम बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो दिन हमारे लिए और हमारी ज़िंदगी के लिए एक ख़ास हिस्सा बन गया। और आज भी मैं जब उसे याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर कहानी बनाऊँ
और लोगों तक अपनी कहानी पहुंचाऊं। और इसी तरह मेरी ये कहानी ख़त्म हुई। सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़किया है। अगर आप लोगों को इस तरह की कहानी सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल स्टोरी एंड पोएम बाय ज़किया को। शुक्रिया।